राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, मेरे गणपति महाराज जी की, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी की, सभी देव देवताओं की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ में आज आपको श्री शिव महापुराण का ये सिस्टम खंड है, इसका युद्ध खंड और गजासुर वध का वर्णन, ये इसका शिव महापुराण का पाठ है। दोस्तों शुरू करते हैं। जय शिव शंकर महाराज, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी। गजासुर वध का वर्णन। जब देवों की भलाई में देवी ने महिषासुर का वध कर दिया तो महिषासुर के पुत्र गजासुर ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने तीनों लोकों को विजय कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम करने के लिए विवश कर दिया और सबको महेंद्र पर्वत पर रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। वह विषय लोलुप बन गया। शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके ब्राह्मणों तपस्वियों को क्लेश पहुंचाने लगा। तब इंद्रादि सभी देवता शिव जी की शरण में गए और उन्हें अपनी विपदा से अवगत कराया। इस पर शिव जी त्रिशूल लेकर गजासुर का अंत करने को चल पड़े। उन्होंने गजासुर का सिर अपने त्रिशूल से काट डाला। वह यह देखकर शिव जी की स्तुति करने लगा। तब शिव जी ने उससे वर मांगने को कहा। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे चर्म से अपना ओढ़ना बना लीजिए। इस पर शिव जी ने तथास्तु कहकर उसके लिए काशी नगरी में ज्योतिर्लिंग बनाया। गजासुर के मारे जाने पर देवता खुश हो गए। जब भगवान श्री हरि ने दिति के पुत्र को मार दिया तो दिति को इससे महान दुख हुआ। तब निरहाय ने आकर दिति को सांत्वना दी और देवताओं पर विजय पाने का निश्चय कर लिया। उसने दिति के पुत्र के मारे जाने के कारण ब्राह्मणों को माना, इसलिए उसने ब्राह्मणों का वध करना प्रारंभ कर दिया। काशी नगरी को ब्राह्मणों का मुख्य स्थान समझकर वह काशी पहुंच गया। वह काशी में ब्राह्मणों का वध करने लगा। निरहाय दिन में मायावती मुनियों की भांति ध्यान लगाकर उनके बीच में बैठ जाता और रात्रि होने पर ब्राह्मणों की पर्णशाला में जाकर उन्हें चीर कर खा जाता। एक बार शिवरात्रि के दिन वह एक शिव भक्त ब्राह्मण को खाने हेतु गया, परंतु वह ब्राह्मण शिव कवच पहने हुए था, इसलिए उसे ना खा सका, बल्कि शिव जी ने प्रकट होकर अपने मुष्टि प्रहार से उसका अंत कर दिया। तो दोस्तों, ये शिव महापुराण का 2 पाठ सुना दिए मैंने। इसके युद्ध खंड के निरहाय वध हो गया और ये हो गया पहला गजासुर का वध। इसके बाद में इसका 3रा पाठ है बिंदल उत्पल नामक दैत्यों का विनाश। बिंदल और उत्पल नाम के 2 दैत्य थे। उन्होंने तप करके भगवान शंकर से यह वरदान मांगा कि हम किसी से न मारे जाएं। वरदान प्राप्त करके वे बहुत अभिमानी बन गए। उन्होंने सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने देवताओं को भी जीतकर उन पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। देवताओं ने उनके अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। ब्रह्मा जी उनसे बोले, हे देवताओं,
इन दोनों दैत्यों को केवल जगत जननी पार्वती ही मार सकती हैं। इसलिए धैर्य रखकर भगवान शिव जी की शरण में ध्यान करो, वे ही भक्त भयहारी हैं। इसके बाद भगवान शंकर की प्रेरणा से नारद जी बिंदल और उत्पल दैत्यों के पास गए और पार्वती जी के रूप की प्रशंसा करने लगे। पार्वती के रूप की प्रशंसा सुनकर दोनों दैत्य कामांध होकर पार्वती के अपहरण की योजना बनाने लगे। एक दिन पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद खेल रही थी। दोनों मायावी दैत्य शिव गणों का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और पार्वती पर कटाक्ष करने लगे। भगवान शंकर ने उन दोनों को पहचान लिया कि ये दोनों राक्षस हैं। उन्होंने इशारे से पार्वती जी को दोनों मायावियों की चाल से अवगत करा दिया। पार्वती जी ने खेल खेल में ही अपनी गेंद दोनों दैत्यों पर मारी। गेंद के लगते ही दोनों मायावी राक्षस चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वह गेंद शिवलिंग रूप में दर्शन देने लगी। वह जगत ज्येष्ठेश्वर के पास कंदकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। शिवलिंग के प्रकट हो जाने से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। जय शिव शंकर। तो दोस्तों, ये आज का पाठ यही खत्म होता है। कल मैं आपको इसका 7वां खंड सुनाऊंगा, रुद्र संहिता, और इसके पाठ का शुरुआत का नाम है शिव के 5 अवतार। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे प्रभु, मेरे भाइयों। प्रभु आपको सदैव सुख शांति दे। इसी मंगल कामना के साथ आपके ऊपर सदैव खुशियों के बौछार करे मेरे मालिक। जय श्री राम, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी, जय बाबा नीम करोली महाराज।